बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सना और आप देख रहे हैं चैम्प्स अकेडमी ज़ोन। और आज की इस वीडियो में हम सेकंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। और इसमें हमें कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। दो हमें पॉइंट दिए हुए हैं और उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। डिस्टेंस फार्मूला हमें मालूम है किसके बराबर होता है, d इज़ इक्वल टू P1 और P2 हमारे पास दो पॉइंट है ना, तो ये जो स्ट्रेट लाइन्स चली हुई हैं इन्हें हम डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं, और जो ऊपर लाइन डली हुई है वो हमें लाइन के बताती है कि लाइन का डिस्टेंस हम निकाल लें। ठीक है, किसके बराबर होती है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट है। ठीक है जी। इसके बाद आप क्या करेंगे, x1 और y1 p1 के पॉइंट्स ले लेंगे और p2 के पॉइंट्स को x2 y2 ले लेंगे आप। और जस्ट आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है ये वैल्यूज़ और इसे सॉल्व करना है। ये सॉल्व करके मैंने आपको दिखा दिया है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, 9 प्लस 3 करेंगे 12 आ जाएगा। 12 का स्क्वायर ले लेंगे हम 144 हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 1 इज़ 5, 5 का स्क्वायर इज़ 25। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो रूट 169 आ जाएगा। P1 P2 का डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 13 यूनिट्स। अब ये सारा प्रोसीजर जो है बाकी सारे पार्ट्स में भी आप इसी तरीके से कीजिएगा। बस मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है, फार्मूला लगाना है यही वाला। और ये सब चीज़ें पार्ट 2, पार्ट 3, 4 और 5, 6 ये पूरे मैंने सॉल्व करके बता दिए हैं। ठीक है जी। अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है ऐसे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। उसमें डिस्टेंस कहा गया था, इसमें लेंथ बोल रहे हैं। ठीक है, क्या कहा गया है हमसे, फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। दो पॉइंट्स दिए हुए हैं और उसके पेयर्स दिए हुए हैं, यानी उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, लाइन सेगमेंट ऐसी लाइन होती है जिसमें जो दोनों एंड्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, यानी दो पॉइंट्स जो दिए हुए ना ये फिक्स हैं, ये लाइन एक्सटेंड नहीं कर सकती, इसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, अब इसकी हमें लेंथ निकालनी है। दोनों पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमें लेंथ मालूम करनी है, डिस्टेंस मालूम करना है, सेम होता है तो हम L से डिनोट करेंगे क्योंकि लेंथ कहा गया है। लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट बराबर होती है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है। तो जो पहला हमें पॉइंट दिया हुआ उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं उसको हमने x1 y1 के इक्वल लिख लिया, और दूसरा जो हमें पॉइंट दिया हुआ उसके कोऑर्डिनेट्स को हमने x2 y2 के इक्वल लिख लिया। अब क्या करना है आपको, इस फार्मूले के अंदर पुट करें वैल्यूज़। x2 हमारे पास 0 है, माइनस का साइन, फिर x1 हमारे पास a है, इसका होल स्क्वायर लग जाएगा। फिर इसी तरीके से y2 हमारे पास b है और y1 0 है। b माइनस 0 करेंगे तो b ही आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरीके से पार्ट 2 में भी दिया हुआ है, ये भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। इसी तरह पार्ट 3 में भी यही चीज़ है, फार्मूले के अंदर पुट करना है वैल्यूज़ और इसका सोल्यूशन निकालना है। सॉल्व मैंने करके दिखा दिए। इसके सोल्यूशन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, और बाकी सारे तो आसान हैं, आप इजीली इसको कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए और सॉल्व कर लें। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट देख लीजिए। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, AT1 का स्क्वायर और दूसरे कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है हमें 2AT1। इसी तरीके से दो पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। फार्मूला हमें पता है, इसी तरीके से यहाँ पर देख लेते हैं। x1 बराबर है AT1 के स्क्वायर के बराबर है और y1 क्या है 2AT1। इसी तरीके से x2 हमारे पास बराबर है इसके और y2 बराबर है इसके। ठीक है, जस्ट हमने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है इसके अंदर। x2 की जगह हमने वैल्यू पुट करी x2 की, माइनस x1 किया इसका होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगाया हुआ, ये स्क्वायर लगा दिया। ठीक है जी। अब देख लेते हैं यहाँ पर कॉमन क्या है। यहाँ पर a कॉमन है तो a हमने कॉमन ले लिया। फिर क्या बच गया, T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर, और होल के ऊपर ब्रैकेट लगाकर हमने स्क्वायर लगा दिया। यहाँ से कॉमन आ रहा है 2a कॉमन आ रहा है, वो ले लिया हमने T2 माइनस T1 और होल के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अब ये स्क्वायर इस a पर भी है और इन दोनों के ऊपर भी है, ये जो ब्रैकेट है इसके ऊपर भी है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर शो कर दिया। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, a के ऊपर स्क्वायर आएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर इन तीनों के ऊपर है। अब यहाँ देख लेते हैं, ये हमारे पास देखें क्या फॉर्मूला क्या बन रहा है, a स्क्वायर, T2 जो है a है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस बी और a प्लस बी के बराबर होता है। यहाँ पर a क्या है T2
और b क्या है t1, तो t2 माइनस t1 और t2 प्लस t1, इस चीज़ को हमने इस तरह से खोल दिया क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, t2 माइनस t1 t2 प्लस t1 के बराबर हो गया। इसके ऊपर होल स्क्वायर लगाकर 2 लगा दी, स्क्वायर लगा दिया क्योंकि ये पूरे के ऊपर स्क्वायर था, ये चीज़ इसके बराबर, इसके ऊपर स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जो है इस ब्रैकेट पे भी है, ये स्क्वायर इस ब्रैकेट पे भी है, तो हम यहाँ से हटाकर दोनों पर लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर हमने देखें t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर और t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, ये बीच में प्लस का साइन है ना, तो यहाँ पर भी ये चीज़ है, यहाँ पर भी ये चीज़ है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। इसी तरीके से ए स्क्वायर यहाँ पर भी है, ए स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो ए स्क्वायर और t2 माइनस t1 के होल स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, प्लस के पहले t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर से सिर्फ 4 बच गया, ठीक है। ये सब रूट के अंदर काम हो रहा है। अब ये रूट जो है इसके ऊपर भी है, ये रूट इसके ऊपर भी है, ये रूट इसके ऊपर भी है, तो ये क्या होगा, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट को ख़त्म कर देगा, ये स्क्वायर रूट को ख़त्म कर देगा और इसके ऊपर स्क्वायर रह जाएगा, इस रूट रह जाएगा, ठीक है। तो ए बाहर आ गया, t2 माइनस t1 इसी तरीके से बाहर आ गया और इसके ऊपर रूट आ गया t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर प्लस 4। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका, ठीक है। अब लास्ट पार्ट देख लीजिए, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, ये x1 है, ये y1 है, इसी तरीके से ये x2 है, ये y2 है। इसके अंदर जस्ट हमने वैल्यूज़ पुट करी, क्या हुआ। अब इसके बाद हमने क्या करा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लग रहा है, यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a ये रहा और b ये रहा, a b हो गया प्लस b का स्क्वायर, ये b क्या है, a कॉस अल्फ़ा, इसका स्क्वायर ले लिया। यहाँ तक का ये इसके ऊपर हमने फार्मूला यहाँ तक लगा दिया। अब ये प्लस का साइन बीच में यहाँ आया, इसके ऊपर भी हम a माइनस बी का लगाएंगे, तो ये a है, a का स्क्वायर माइनस 2ab ये हमने रखा, फिर b ये है, b का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब हम कर रहे क्या हैं, जो बीटा वाली वैल्यू ना जिसके ऊपर स्क्वायर है, बीटा वाली वैल्यू वो हम एक साथ रखेंगे। देखें अब ये है बीटा, कॉस बीटा और ये साइन बीटा, इसको हम एक जगह रखेंगे। ये क्या हो जाएगा, ए के ऊपर स्क्वायर है और कॉस के ऊपर भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा। यहाँ पर भी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, ये हमने यहाँ रख दिया। पहला ये है, दूसरे नंबर पे हमने ये रखा, ठीक है। इसी तरीके से अल्फ़ा वैल्यू रखेंगे, कॉस स्क्वायर वाली जो अल्फ़ा वैल्यू है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ये वाली वैल्यू ये रखी हमने। फिर इसके बाद साइन स्क्वायर अल्फ़ा ये रहा, ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू रखी, साइन स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। दोनों बीटा वाली वैल्यू, दोनों अल्फ़ा वाली वैल्यू। फिर उसके बाद माइनस टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा और ए स्क्वायर, ये ए मल्टीप्लाई बाय ए होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस 2a स्क्वायर कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा ये यहाँ आ गया। इसी तरीके से माइनस 2a मल्टीप्लाई बाय ए इज़ ए स्क्वायर साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसको अरेंजमेंट इस तरीके से हमने कर दी। क्यों करी है, क्योंकि हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो बराबर होता है 1 के। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों में से ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, यह आ गया ना। अब देखें यहाँ पर थीटा लिखा हुआ है, अब यहाँ पर एंगल चेंज हो गया, बीटा आ गया है, ठीक है सेम चीज़, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसको यूँ कर लीजिए, यहाँ पर बीटा है तो ये चीज़ बराबर हो गई 1 के, तो हमने इसकी जगह 1 पुट कर लिया। अब इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने किया, ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा यहाँ पर आ गया। हमने करना ये है कि ये जो बीटा एंगल है ना वो सेम होना चाहिए, ये ना हो कॉस स्क्वायर बीटा है और यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फ़ा लिखा हुआ है, इस तरीके से नहीं कीजिएगा, दोनों के एंगल सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पर दोनों अल्फ़ा हैं, इसी तरीके से दोनों बीटा यहाँ पर होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास माइनस 2a स्क्वायर कॉमन आ रहा है दोनों में, तो वो ले लिया, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा बच गया, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, इसी तरीके से माइनस माइनस प्लस हो गया और साइन अल्फ़ा और साइन बीटा बच गया। यहाँ पर इन दोनों की जगह पर हमने 1 पुट कर दिया, ए स्क्वायर यहाँ, ये वाला ए स्क्वायर ये माइनस 2a स्क्वायर। अच्छा ये जो फार्मूला है ना, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, किसके बराबर होता है, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा के। ये फार्मूला हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हमने इसकी जगह ये रख दिया, इस पूरे की जगह हमने ये रख दिया और 2a स्क्वायर एज इट इज़ बाहर है।
ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करेंगे तो 2a² हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही रहेगा ना, 1 + 1 करेंगे तो 2a² हो जाएगा, ये -2a² ये रहा, और ये cos अल्फ़ा माइनस बीटा। अब ये जो cos अल्फ़ा माइनस बीटा है ना, ये पूरा एंगल है, जैसे cos थीटा होता है ना, cos थीटा होता है, ये थीटा की जगह हमारे पास एंगल अब क्या है, थीटा यहाँ पर बराबर हो गया अल्फ़ा माइनस बीटा के, ये पूरा थीटा है, एंगल है। ओके, अब हमने क्या किया, यहाँ से 2a² को कॉमन ले लिया, 2a² यहाँ भी है यहाँ पर भी है, बाहर ले लिया 2a² कॉमन, क्या बच गया यहाँ पर 1 बच गया, माइनस cos अल्फ़ा माइनस बीटा बच गया। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो cos थीटा है ना, यानी कि cos अल्फ़ा माइनस बीटा, यानी ये cos थीटा है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, कहाँ पर लिख कर दिखाया था मैंने आपको, ये थीटा है ना, ये cos थीटा बराबर है यानी cos अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, अब हम cos की वैल्यू निकाल सकते हैं, कहाँ से, यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर है 1 के। तो अगर हमें cos की वैल्यू चाहिए, इसकी जगह कहाँ गया ये, इसकी जगह हम cos थीटा की जगह वैल्यू पुट करना चाहते हैं कोई अपनी, तो हम क्या करेंगे, sin² थीटा को दूसरी तरफ भेज देंगे, तो 1 माइनस यहाँ पर लिखा है, देखिए 1 माइनस sin² थीटा के बराबर हो जाएगा, ये चीज़ उधर चली जाएगी तो 1 माइनस sin² थीटा के बराबर हो जाएगा। तो cos² थीटा को स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम दोनों पे रूट लगा देंगे, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, cos थीटा बच जाएगा, बराबर आ जाएगा √1 माइनस sin² थीटा के। ठीक है ना, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई, √1 माइनस sin² थीटा। अब बस करना आपको ये है कि cos थीटा की जगह अल्फ़ा माइनस बीटा रखना है, ये cos है ना, अल्फ़ा माइनस बीटा, थीटा की जगह अल्फ़ा माइनस बीटा, और यहाँ पर भी थीटा की जगह अल्फ़ा माइनस बीटा। अब ये चीज़ cos अल्फ़ा बराबर हो, ये cos अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर किसके हो गया, √1 माइनस sin², √1 माइनस sin², थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, ये वाला एंगल अल्फ़ा माइनस बीटा, ये हमने पुट कर दिया। ठीक है, ये इसके बराबर आ गया, इसकी जगह हमने ये लिखा है, कहाँ से लिखा है, ये इस फॉर्मूले से, इस आइडेंटिटी से निकाला है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हमें ये रूट ख़त्म करना है, ये अंदर वाला रूट। ठीक है, ये जो इसके ऊपर लगा हुआ है ना रूट, तो हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर भी स्क्वायर कर रहे हैं और इसके ऊपर भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने करके दिखाया है, इस पर भी स्क्वायर कर दिया, इस पर भी स्क्वायर कर दिया। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये 1 बच गया, और ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा, तो 1 माइनस sin² अल्फ़ा माइनस बीटा बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर से रूट ख़त्म हो जाएगा। अब देखें, यहाँ पर माइनस जो है इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई करवा देंगे, माइनस प्लस माइनस का 1, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का sin² अल्फ़ा माइनस बीटा, प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा आपस में, क्या बच जाएगा हमारे पास, 2a² sin² अल्फ़ा माइनस बीटा, ये चीज़ बच जाएगी। अब हमें क्या करना है, हम देख रहे हैं कि ये रूट इसके ऊपर लगेगा तो ये तो ख़त्म कर देगा, sin अल्फ़ा माइनस बीटा बाहर आ जाएगा, इसके ऊपर लगेगा तो ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, ये 2 बच जाएगा। 2 को भी हमें रूट से बाहर निकालना है, तो हम क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम 2 2 4 हो जाएगा, 4 भी अगर रूट 4 हमें पता है 2 के बराबर होता है, तो हमें इसको 4 बनाना है, क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, अगर 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो डिवाइड भी हमें करवाना होगा, तो हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड अपनी तरफ से करवा दिया। ठीक है, ये 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया तो 4 आ गया यहाँ पर, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं। और ये जो नीचे डिवीजन में 2 था वो क्या हो गया, अल्फ़ा माइनस बीटा के नीचे चला गया, ये एंगल बन गया अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। ठीक है, अब ये 4 इसके ऊपर भी रूट लगा दिया, ए के ऊपर भी रूट लगाया, इस पर भी रूट लगाया, 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, ए बाहर, स्क्वायर ने रूट को कैंसिल कर दिया, साइन बाहर आ गया, अल्फ़ा माइनस बीटा तो इसका एंगल है अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है जी, आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। काइंडली हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं। सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।